आज न्यू क्रिएटिविटी दिखाई दी है कैटवॉक पर एक हिजाब में। यस सर। कैटवॉक किया गया है, क्या करें? सही क्रिएटिविटी हमारे मनोज सर हमें कहते हैं कि नई नई क्रिएटिविटी करो यहाँ पे आके। तो सर मतलब सब शॉर्ट ड्रेसेस ही बना रहे थे। हमारा कल्चर तो मुस्लिम है ना, मतलब हम मुस्लिम है, तो हमने सोचा हम अपने ही मुस्लिम्स के लिए कुछ करेंगे, इसलिए हमने हिजाब को ही क्यों बनाया? क्योंकि सर मुस्लिम और यहाँ पे कोई मुस्लिम मतलब शॉर्ट ड्रेसेस बना रहे थे, तो हमने सोचा मुस्लिम लड़कियों के लिए भी कुछ करते हैं, अलग हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मतलब आज तक हमने ऐसा कुछ देखा नहीं है, इसलिए हमने पुरुषों का हिसाब से हमको कराई है। हिजाब को लेकर आप महिलाओं का संदेश देते हैं? मतलब हम ये देना चाहते हैं कि ये फैशन में भी आ सकता है बुर्का, ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियां घर में पहन सकती है, फैशन के में भी आ सकता है बुर्का। क्रिएटिविटी बुर्का और फैशन रैम पर आपने क्रिएटिविटी लाई है और बुर्के को डिजाइन करके एक नए तरीके से सामने लाया, इसके बारे में कुछ बताओ। सर मैं फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम सालिया है। सर मैंने सोचा कि अपनी मुस्लिम बहनों के लिए भी कुछ एक्टिविटी लेकर आऊँ। सर हमारे डायरेक्टर मनोज धीमान सर बहुत अच्छे हैं, वो बोलते हैं कुछ क्रिएटिव करो, तो मैंने उसी को अपने माइंड में रखते हुए ये सोचा है कि मैं अपनी मुस्लिम बहनों को भी आगे लेकर जाऊँ और रैंप पर बुर्कों की, ये अबाया की, रैंप वॉक की है। सर मैं हिंदुस्तान की टॉप मॉडल, टॉप फैशन डिजाइनिंग बनना चाहती हूँ। अच्छा, ये एक अलग है कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ एक इतना बड़ा मंच है, बहुत से लोग सामने बैठे हैं, किस तरह का अनुभव है ये? अलग सर ये बहुत अच्छा अनुभव है। थोड़ा बहुत पहले डर था, लेकिन कुछ भी नहीं है। जब सर हिम्मत देते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। हमारे मनोज सर बहुत अच्छे हैं। फैशन में बुर्के को लेकर आई है, हिजाब को किस तरह देखिए थे? क्योंकि फैशन में तो शॉर्ट ड्रेस और वेस्टर्न ड्रेस का ज्यादा। नो सर ऐसा कुछ भी नहीं है, बुर्का भी हमारे फैशन नहीं है, बुर्का फैशन भी है और हमारा पर्दा भी है। धार्मिक एक वस्तु सर धार्मिक कुछ भी नहीं है सर, बुर्का फैशन भी है हमारा और पर्दा भी है। कितनी लड़कियों का ग्रुप है आपका? सर 13 लड़कियों का ग्रुप है, मैं डिजाइनर हूँ इनकी, सालेहा। ये सरासर गलत है। ये दूसरे मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काना है और हम इसका पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। जमीयत उलमा इसकी मजम्मत करती है। और एक बात हम आपको ये बता दें कि जो बुर्का है वो किसी फैशन शो का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के पर्दों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो किसी भी फैशन शो का हिस्सा नहीं है। फैशन शो के लिए और बहुत सारी चीज़, कपड़े हैं और बहुत सारी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, लेकिन बुर्का उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमने पहली बार देखा है। इसी तरीके से जो कॉलेज वाले हैं, जो श्रीराम कॉलेज वाले हैं या और दूसरे कॉलेज वाले हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आइंदा कभी भी आपने किसी भी धार्मिक भावनाओं को, खासतौर से मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश की तो जमीयत उलमा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी प्रतिबद्ध रहेगी और कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करेगी। तो अब जिन लड़कों ने बयान दिया है कि हम जो है फैशन शो में हिस्सा ले रहे हैं और फैशन शो, बुर्काई फैशन शो है, वो सरासर गलत है। वो दूसरों की भावनाओं को, मुसलमानों की भावनाओं को भड़काना है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी पुरजोर मजम्मत करती है और आइंदा ये अपील करती है जिम्मेदारान से, स्कूल के जिम्मेदारान से, कि आइंदा वो ऐसे शो न कराए। इसी तरीके से मालूम हुआ है कि वहाँ पर चाहे वो हमारे गैर मुस्लिम भाई हो, मुसलमानों की बात तो आ गई है, चाहे वो गैर मुस्लिम भाई हो, उनकी साथ भी नंगा नाच किया जा रहा है। जो बच्चे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल में तालीम देने के लिए भेजते हैं, अच्छी शिक्षा देने के लिए, समाज सुधार के लिए भेजते हैं, उन बच्चों को वहाँ नंगा नाच करके, बिल्कुल नंगा नाच करके उन बच्चों को कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है, उनको बिगाड़ा जा रहा है। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर कल को एक बच्ची खराब हो जाती है तो क्या इसकी जिम्मेदारी जो स्कूल प्रशासन है वो उसकी जिम्मेदारी लेगा? जो श्रीराम कॉलेज वाले हैं उसकी जिम्मेदारी लेगा? स्कूल में सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं कि हमारा बच्चा, हमारी बच्चियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बने, काबिल वकील बने, काबिल ग्रेजुएट बने, इसलिए स्कूल में भेजे जाते हैं। आप जो है उन बच्चों को फैशन शो करवा रहे हैं, आप जो है उन बच्चों को जो है नंगा नाच करा रहे हैं, उन बच्चों से नंगा नाच करा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को वो फैशन शो दिखा रहे हैं। उन आने वाली नस्लों पर, उन छोटी नस्लों पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित होंगे? हम समझते हैं वो बिल्कुल भी आपके स्कूल की तालीम से प्रभावित नहीं होंगे। तो लिहाजा जमीयत उलमा इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ख़ास तौर से श्रीराम कॉलेज के जिम्मेदारान से ये अपील करती है कि अगर आइंदा आपने किसी भी मजहब से इस तरह की, किसी की मजहब की तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की तो